हेलो एंड वेलकम टू द एजुकेटर। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बेसिकली इस सवाल में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने को कहा जा रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है जरा 2 मिनट में समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कंपोजिट नंबर इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सभी लोगों को पता है कि 2 तरीके के नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो जब इस कंपोजिट नंबर को इस प्राइम नंबर में हम तोड़ देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 60 एक कंपोजिट नंबर है जिसको हमने 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में तोड़ दिया है। तो यहाँ पर 60 को हमने प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया। इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में 282 को 2 इंटू 3 इंटू 47 के फॉर्म में तोड़ा गया है। इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आइए इस प्राइम फैक्टराइजेशन को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 140। बेसिकली जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये नंबर्स, गिवन नंबर्स जो हैं वो किन किन प्राइम नंबर से डिविजिबल हैं। 140 के केस में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। ऑब्वियसली ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके एंड में 0 है। तो हम लोग इसको 2 से करेंगे तो 2 से 7 टाइम्स में 14 होगा और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन इसके एंड में 0 है तो ये दोबारा 2 से डिविजिबल है। तो 2 से 3 टाइम्स में 6, 1 बचेगा, 7 माइनस 6 इज 1, तो ये 10 हो जाएगा और 5 टाइम्स में 10 हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड करना आप सभी को सीखना चाहिए क्योंकि बहुत ही टाइम सेविंग होता है। देन आफ्टर हमें ये चेक करना है कि 35 किस प्राइम फैक्टर या किस प्राइम नंबर के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में तो ये आएगा नहीं, और 5 प्लस 3 8 होता है, तो 8 भी 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 5 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है और उसके बाद ये 7 इंटू 1। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। क्लियर? लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में दे रखा है 156। अगेन हम इसमें पहले क्वेश्चन की तरह ही डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि किस किस प्राइम नंबर से ये नंबर डिविजिबल है। तो एंड में चूंकि 6 है तो हम इसे 2 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 7 टाइम्स में 14 होगा, फिर यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16। आप सभी को इस तरीके से डिवाइड करना सीखना चाहिए, बहुत ही टाइम सेविंग होता है। उसके बाद अगेन 78 में लास्ट में 8 है तो ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 3 टाइम्स में 6 एंड 7 माइनस 6 इज 1, तो ये 18 हो जाएगा और 2 से 9 टाइम्स में 18 हो जाएगा। देन आफ्टर एंड में 9 है तो ये 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं। लेट्स चेक वेदर ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। सो 9 3 12 होता है और 12 3 के टेबल में आता है। सो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 13 टाइम्स में 39 इससे डिवाइड हो जाएगा। देन आफ्टर 13 1 जा 13। सो 156 को अगर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। ओके, सो थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रखा है 3825। ये नंबर क्लियरली 2 से तो डिविजिबल नहीं है। लेट्स चेक अगर ये 3 से डिविजिबल है तो 5 प्लस 2 इज 7, 7 3 10 एंड 10 8 18। सो इसका टोटल होता है 18 जो कि 3 के टेबल में आता है, तो ये आराम से 3 से डिविजिबल होगा। सो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 8, तो 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 इज 2, तो 22 हो जाएगा और 3 7 जा 21, तो फिर 1 बचेगा और 15 हो जाएगा और 3 5 जा 15। आप सभी को इस तरीके से डिवाइड करना सीखना चाहिए। मैं बार बार ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं 3 8 2 5 तो हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और ये हमारे लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये जो नंबर है 1 2 7 5 ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 5 12 12 2 14 एंड 15। सो अगेन ये 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको 3 से 4 टाइम्स में 12
एंड देन 7 हो जाएगा तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा तो 1 5 15, सो 3 5 जा 15। 425 को दोबारा चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 5 2 7 7 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हमें अब किसी दूसरे नंबर से ट्राई करना होगा। सो क्लियरली ये दिख रहा है कि 5 के टेबल में 425 ईजिली आ जाएगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 5 है। सो 5 8 जा 40, 2 बच जाएगा, 42 माइनस 40 इज 2, तो 2 यहाँ से बच जाएगा और यहाँ से 5, तो 25, सो 5 5 जा 25। अगेन ये 5 के टेबल में आ जाएगा, 17 5 जा 85 होता है और 17 से 1 टाइम्स में। सो 3825 को जब हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 5005। ये नंबर क्लियरली हम देख सकते हैं कि 2 और 3 से तो डिवाइड होने वाला नहीं है क्योंकि एंड में 5 है और 5 और 5 10 होता है, तो 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर क्लियरली 5 से डिविजिबल है, सो 5 1 जा 5, ये दोनों जीरो एज इट इज आ जाएंगे और फिर अगेन 5 1 जा 5। फिर 1001, चूंकि एंड में 1 है तो ये नंबर 5 से दोबारा डिवाइड तो होने वाला है नहीं, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये और प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड हो सकता है या नहीं। सो लेट्स चेक वेदर ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। सो 7 से 1001 को डिवाइड करके चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, देन 2 और 1 आ जाएगा नीचे, 7 3 जा 21। तो ये जो नंबर है 1001, ये 7 से डिविजिबल है 143 टाइम्स में। परफेक्ट। अब दोबारा से चेक करेंगे कि क्या 143 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 143 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 7 2 जा 14 और आपको 3 रिमाइंडर मिल जाएगा, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। लेट्स चेक अगर ये और आगे आने वाले 7 के बाद आने वाले प्राइम फैक्टर्स से या प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो 7 के बाद हमें मिलता है 11। सो लेट्स चेक ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। 11 1 जा 11 और यहाँ से 3 मिल जाएगा और ऊपर से 3 आ जाएगा, तो 33, सो 11 3 जा 33। तो 11 के टेबल में 143 जो है वो 13 टाइम्स में आता है। उसके बाद में 13 1 जा 13। तो 5005 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। तो इस क्वेश्चन के फिफ्थ और लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है 7429। सो हमें 7429 को प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है। तब हम चेक करेंगे कि ये नंबर किन किन प्राइम फैक्टर्स से या किन किन प्राइम नंबर्स से डिविजिबल है। तो एंड में चूंकि 9 है तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। लेट्स चेक वेदर ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। सो 7 4 11, 11 टू एक मिनट, 7 2 9, 9 9 18 एंड 4 22, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि एंड में 9 है। सो चेक करते हैं ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 4 2 9, 7 1 जा 7, एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे और 42, 7 6 जा 42 और यहाँ 9 आ जाएगा और 7 1 जा 7, तो यहाँ 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 7 से तो डिविजिबल नहीं है। लेट्स चेक अगर ये 11 से डिविजिबल होता है तो 7 4 2 9 को 11 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 11 6 जा 66, 8 और यहाँ 2 हो जाएगा। 11 7 जा 77, 5 हो जाएगा 59, 11 5 जा 55, 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। लेट्स चेक इफ इट इज डिविजिबल बाई 13। 13 से डिवाइड करेंगे 7 4 2 9 को। हमें इसी तरीके से सभी प्राइम नंबर्स के साथ चेक करना है कि किस प्राइम नंबर से ये गिवन नंबर जो है वो डिविजिबल है। तो हमने 7 से चेक कर लिया, 11 से चेक कर लिया, अब हम 13 से चेक करेंगे। सो 13 5 जा इज 65, ओके, 5 9 हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर एंड देन 2। 13 7 जा इज 91, यहाँ से एक रिमाइंडर बचेगा और 9 एंड 13 1 जा इज
13। तो इसमें भी हमें रिमाइंडर 6 देखने को मिल जा रहा है, तो ये 13 भी इस नंबर को डिवाइड नहीं करता है। लेट्स चेक और किसी प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है या नहीं। तो 13 के बाद आता है 17, तो 17 से हम इसे डिवाइड करके देखेंगे, 7 4 2 9। सो 17 4 जा इज 68, 8 एंड 6, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 बचेगा माइनस करने पे, 62। देन 17 3 जा इज 51, और 2 माइनस 1 इज 1, एंड 6 माइनस 5 इज 1। सो और यहाँ से 9 आ जाएगा। सो 17 7 जा जो होता है वो 119 होता है। तो 17 के टेबल में जो 7429 है वो आता है, और कितनी बार में आता है, तो वो आता है 437 टाइम्स में। अब हम 437 को चेक करेंगे कि 437 किन प्राइम नंबर्स के टेबल में आता है। तो फिर से हम इसको 17 से चेक करेंगे कि क्या 17 के टेबल में 437 हमें देखने को मिलता है। लेट्स चेक। 17 2 जा 34, यहाँ हो जाएगा 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 97। ओके, सो 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 9 माइनस 7 माइनस 5 इज 2 एंड ओके। तो ये नंबर 17 के टेबल में नहीं आता है। लेट्स चेक, अगर 437 जो है 17 के अलावा किसी और प्राइम नंबर के टेबल में आता है तो 17 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर है 19। तो एक बारी 19 से चेक कर लेते हैं कि 437 19 के टेबल में आता है या नहीं। सो 19 2 जा 38, 5 बच जाएगा, 8 5 13 होता है, 13 माइनस 8 इज 5, और यहाँ से 7 आ जाएगा, एंड 19 3 जा इज 57। परफेक्ट। सो जो 437 है वो हमें 19 के टेबल में मिलेगा 23 टाइम्स में, और 23 खुद भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 इंटू 1 इज 23। सो 7429 का प्राइम फैक्टर हमें देखने को मिलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखने को मिलता है, या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स देखने को मिलता है 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बेसिकली इन पार्ट्स में जो भी इनके सवाल हैं, इनमें दिए जो नंबर्स हैं इनके हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि क्या LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट जितनी वैल्यू आ रही है या नहीं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 26 एंड 91। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 26 एंड 91 का LCM निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो हमने पहले सवाल में सीख रखा है। उसी मेथड का इस्तेमाल करके हम इसमें LCM और HCF सबसे पहले फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जिस तरह हमने पहले वाले सवाल में सीखा था। तो 26 जो है वो 2 के टेबल में ईजिली आता है, तो 2 से 13 टाइम्स में, एंड 13 खुद भी एक प्राइम फैक्टर है, तो 13 से 1 टाइम में। उसके बाद में बात करें 91 की, तो 91 2 के टेबल में आएगा नहीं, क्योंकि एंड में 1 है, और 9 1 10 होता है तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, और एंड में 1 है तो ये 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 91 7 के टेबल में आएगा, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, तो 13 टाइम्स में 1 हो जाएगा। So here 26 is equal to 2 into 13 into 1, and 91 is equal to 7 into 13 into 1। अब अभी तक का पार्ट तो बहुत ही ईजी था, लेकिन यहाँ से इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, क्योंकि अब हम लोग इसका HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। HCF निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें क्या कॉमन है। जो जो चीज़ें कॉमन होंगी वो HCF के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक 2 है, लेकिन नीचे वाले में कोई भी 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो 13 है अपने पास, तो 13 दोनों में एक बारी है, तो हम लोग एक बारी यहाँ पे 13 लिख देंगे। यहाँ 1 है और दोनों में एक बारी 1 है, तो यहाँ पर एक 1 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले में एक 7 है, लेकिन ऊपर वाले में 7 नहीं है,
तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, और 13 तो ऑलरेडी आ रखा है और 1 ऑलरेडी आ रखा है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 13 इंटू 1 दैट इज़ 13। अब हम सीखेंगे LCM निकालना। LCM में HCF से टोटली डिफरेंट काम होता है। यहाँ हम लोग सभी नंबर्स को कंसिडर करते हैं, सभी नंबर्स को लेते हैं, और जहाँ ज़्यादा होता है उसे लेते हैं। आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ समझते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इस नंबर में 2 है, नीचे वाले में 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक 2 है। तो यहाँ कॉमन नहीं देखते हैं, यहाँ ज़्यादा जो होता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ 2 है, नीचे वाले में 2 नहीं है, फिर भी एक 2 जो है ऊपर वाले में, उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे और यहाँ एक 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो ऊपर वाले में भी एक 13 है और नीचे वाले में भी एक 13 है, तो दोनों में एक एक 13 है, तो हम लोग एक 13 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद में ऊपर वाले में भी एक 1 है और नीचे वाले में भी एक 1 है, तो एक 1 को कंसिडर करेंगे। अब आते हैं जरा 91 में। 91 में नीचे मतलब जो 91 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 7 है। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 नहीं है, लेकिन चूंकि हम LCM निकाल रहे हैं तो हम इस 7 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद में हमने 13 को ऑलरेडी ले रखा है और 1 को ऑलरेडी ले रखा है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 7 जा 91, हो जाएगा 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, 182। तो LCM हो जाएगा 182 और HCF हो जाएगा 13। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल में LCM और HCF निकालेंगे। आगे आने वाले एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको किया जाता है। अब हम इस सवाल में चेक करेंगे कि क्या HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर है या नहीं। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा 26 इंटू 91, और HCF इंटू LCM करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 182 और ये हो जाएगा 26 इंटू 91। आइए ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग 182 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 8 3 24, 4 2 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 2 5, और उसके बाद में ये 182 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 1 टाइम्स में है, तो हो जाएगा 6 4 2 6, 8 5 13 3 1 कैरी, और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 3 6 6। अब ज़रा 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 1 टाइम्स में है तो 26 ऐसे ही हो जाएगा, और उसके बाद में 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 18 5 इज़ 23, तो ये भी हो जाएगा 6 6 2 3 2 3 6 6। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले HCF निकाला, फिर LCM निकाला, और फिर वेरीफाई किया कि HCF इंटू LCM जो होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आइए अब अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में हमें दे रखा है 510 एंड 92। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से कर रखा है ताकि हमारा टाइम बचे। तो सबसे पहले हम लोग 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेते हैं। सो 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब जरा बात करते हैं 92 की। तो 92 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। अब जरा इसका HCF निकालते हैं और देखते हैं इसका HCF क्या होगा। तो HCF में हम लोग कॉमन चीज़ों को लेते हैं। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो इसमें भी एक 2 है और नीचे भी एक 2 है, तो एक 2 जो हो जाएगा हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ 3 है, नीचे वाले में कोई भी 3 नहीं है। 5 है तो 5 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, और 17 भी 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। सिमिलरली यहाँ से 2 हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है। इस 2 के लिए ऊपर में कोई भी 2 नहीं है तो हम लोग इसको कॉमन नहीं ले पाएंगे, और 23 510 में नहीं है तो उसको भी हम लोग नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पर अगर 1 रखते तो ये 1 कॉमन होता, तो 2 इंटू 1, तो HCF जो हो जाएगा वो जाएगा 2। अब सीखते हैं कि LCM क्या होता है, LCM कैसे इसका निकालेंगे। क्योंकि HCF तो आसान होता है लेकिन LCM इज़ बिट डिफ़िकल्ट। LCM निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा नंबर ज़्यादा बारी अकर कर रहा है दोनों में। जैसे यहाँ 2 है एक बारी, लेकिन यहाँ पर 2 जो है वो 2 बारी है, तो हम लोग ज़्यादा वाले को कंसिडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ 2 इंटू 2 लिखेंगे। इस 2 को नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ से दोनों 2 को लेंगे।
उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 एक ही 3 है पूरे टोटल में, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ एक 5 है, यहाँ एक भी 5 नहीं है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। यहाँ एक 17 है, नीचे वाले में एक भी 17 नहीं है, तो एक 17 लिख देंगे। उसके बाद में देखो यहाँ 2 2 था तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। यहाँ एक 23 है, ऊपर एक भी 23 नहीं है, तो हम लोग 23 लिख देंगे। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अपना एलसीएम मिल जाएगा, लाइक 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 इंटू 17 इंटू 23। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है 23460, 23,460। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना एलसीएम आएगा, वे करके चेक कर लेना। अब जरा वेरीफाई करते हैं कि क्या एचसीएफ जो कि है 2 और एलसीएम जो कि है 23460 ये 510 और 92 के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम इन लोग इसको इंटू करेंगे, तो 2 0 जा 0, 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 46,920। अब आओ जरा 510 को 92 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा 10। अगेन 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये हो जाएगा 0 2 9 6 4। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया कि 46920 इसका भी प्रोडक्ट होगा और एलसीएम इंटू एचसीएफ का भी प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और लास्ट पार्ट है और इसमें दे रखा है 336 एंड 54। तो 336 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे कि 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बारी 2 है, हाँ, इंटू 3 इंटू 7। और 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ सबसे पहले निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ 4 2 है लेकिन यहाँ एक बार ही 2 है, तो एक ही 2 कॉमन है। सिमिलरली यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे 3 3 है, तो 1 टाइम 3 ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ 7 है और इसमें 7 नहीं है, तो वो कॉमन नहीं आएगा। तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में हमारे पास यहाँ एक 2 है लेकिन यहाँ 4 2 है, तो जहाँ ज़्यादा बारी 2 आ रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 4 बारी 2 है तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पे एक बारी 3 है और यहाँ पे 3 बारी 3 है, तो जो ज़्यादा आ रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3। और उसके बाद नीचे का तो हमने पूरा सफाया कर दिया है, ऊपर में बचता है 7। तो 7 ऊपर में ही सिर्फ है और एक बारी है तो एक बारी लिख देंगे। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4, चूँकि 2 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का पावर 4, और 3 3 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 का पावर 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 इंटू 7। और जो इसका एलसीएम हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3024। आप एक बारी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अब आइए फिर से इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर है या नहीं। तो हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3024 से और चेक करेंगे कि क्या वो 336 इंटू 54 के बराबर है या नहीं। सो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 2 14 4 1 कैरी, देन 6 0 जा 0, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 3 जा 18,144। अब जरा 336 को 54 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। सो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 2 14 4 1 कैरी, 4 3 जा 12 1 13, 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी, 5 3 जा 15 3, 18 का 8 1 कैरी, 5 3 15 1 16। सो ये हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा 4, 8
3 11 होता है तो 1 कैरी हो जाएगा, 6 1 7 1 8 और यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 18,144 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। और एक और चीज़ आप क्लियर कर लेना कि HCF और LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछले 2 सवालों में हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीख रखा है कि किस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और हमने 2 नंबर्स के लिए LCM और HCF निकालना भी सीखा है। 3 नंबर्स पे LCM और HCF निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस सवाल में सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 12, 15 एंड 21। टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टर यहाँ कर रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर रखा है। तो जरा देखते हैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। सिमिलरली 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हमें इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना है HCF और LCM। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। HCF में हम लोग सभी प्राइम फैक्टराइजेशंस के अंदर देखते हैं कि कॉमन क्या है। जैसे यहाँ देखो 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है, लेकिन बाकी दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस के अंदर 2 नहीं है, तो हम इसे कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, 15 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है और 21 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, और तीनों में एक एक बार 3 है, तो हम लोग एक 3 को यहाँ कंसिडर करेंगे HCF के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर भी 1 है 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, 15 में भी 1 है और 21 में भी 1 है, तो हम लोग एक बारी 1 ले लेंगे। 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, तो 3 हमने ऑलरेडी ले रखा है। 5 बाकी दोनों में नहीं है, 12 और 21 में नहीं है, तो हम लोग 5 नहीं लेंगे। और सिमिलरली 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 3 है उसको हमने ऑलरेडी ले रखा है, और 7 बाकी दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका, इन तीनों का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3। अब LCM निकालना HCF से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। HCF में हम लोग कॉमन टर्म्स को कंसिडर करते हैं और LCM में हम लोग सभी टर्म्स को कंसिडर करते हैं, और उन टर्म्स को कंसिडर करते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 बारी 2 है, भले ही इन दोनों के फैक्टराइजेशन में 15 और 21 के फैक्टराइजेशन में 2 नहीं है, लेकिन 12 के फैक्टराइजेशन में चूंकि 2 बारी 2 है, तब हम लोग दोनों 2 को कंसिडर करते हैं। उसके बाद इसमें भी 3 है, इसमें भी एक बारी 3 है और इसमें भी एक बारी 3 है, तो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में एक एक बारी 3 है। अगर इन तीनों में से किसी एक में एक से ज़्यादा 3 होता तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में तीनों के पास ही एक एक बारी 3 है, तब हम लोग एक बारी 3 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद तीनों के पास एक बार 1 है, तो हम लोग एक बारी 1 लिखेंगे, एक बारी 1 लिखेंगे। अब जरा 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाइए, तो 3 को हमने ऑलरेडी ले रखा है, इसके पास एक बार 5 है और इन दोनों के पास 5 नहीं है, तब भी हम लोग एक बारी 5 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद 1 हमने ऑलरेडी ले रखा है। सिमिलरली 21 में 3 जो है वो एक बारी है और एक बारी हमने ऑलरेडी यहाँ ले रखा है, लेकिन इसके पास एक 7 है जो बाकी दोनों के पास नहीं है, तब भी हम 7 को यहाँ लिखेंगे, और इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वही इसका LCM आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 7 6 जा 42, 420। सो LCM आ गया 420 और HCF आ गया 3। लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 17, 23 एंड 29। तो 17 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 17 इंटू 1। 23 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 23 इंटू 1। 29 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 29 इंटू 1। ये तीनों नंबर्स ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। आइए अब देखते हैं कि इनका HCF क्या होगा।
जब आप HCF देखते हैं तो इनमें 17, 23 और 29 तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 1। तब हम लोग यहाँ लिखेंगे 1। तो इन तीनों नंबर्स का जो HCF होगा वो हो जाएगा 1। अब जरा इसका LCM निकाल कर देखते हैं। LCM में हम लोग कॉमन टर्म्स के अलावा भी जो टर्म्स होते हैं उनको भी कंसिडर करते हैं, जैसा मैंने पहले ही बता रखा है। तो 1 तो इनमें एक एक बारी कॉमन है, तो हम लोग 1 तो लिखेंगे ही। उसके बाद देखो यहाँ 17 है, बाकी दोनों में 17 नहीं है, तो 17 एक बारी लिख देंगे। यहाँ 23 है तो 23 को भी लिखेंगे, और 29 है तो 29 को भी यहाँ लिखेंगे। तो अब हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका LCM निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग 23 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 23 इंटू 17, 7 3 या 21 का 1, 2 कैरी, 7 2 या 14, 2 16, और 23 इंटू 1 है तो 23 एज इट इज़ आ जाएगा। सो 1639 और 213। उसके बाद में हम लोग 391 से 29 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो 9 1 जा 9, देन आफ्टर 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी, 9 3 जा 27, 27 एंड 8 इज़ लाइक 35। उसके बाद में 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7। ओके, सो 9 1 9 का 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3, 1 कैरी, 7 3 10 1 11। सो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11,339। सो LCM हो जाएगा 11,339 और HCF हो जाएगा 1। अब इस क्वेश्चन के थर्ड और लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले हम लोग 8, 9 और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हम लोग इसका निकालेंगे HCF। तो जब हम HCF निकालते हैं तब हम कॉमन टर्म्स को देखते हैं। अगर आप देखोगे 8, 9 और 25 को, तो इनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 नहीं है और इसमें भी 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 नहीं है और इसमें भी 3 नहीं है। और यहाँ 5 इंटू 5 है, और 8 और 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। तो इन तीनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन नंबर है वो है 1। तो इसका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग निकालेंगे LCM। LCM में हम लोग जो नंबर्स ज़्यादा हैं उनको कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ 2 है और 3 टाइम्स 2 है, और बाकी में तो 2 है ही नहीं, तो हम लोग इसको 3 टाइम्स 2 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ 2 बारी 3 है, तो इसको भी एज इट इज़ ला देंगे, क्योंकि बाकी दोनों में 3 नहीं है। और यहाँ 2 बारी 5 है, तब हम लोग 5 को भी एज इट इज़ लाएंगे, और 1 सब में कॉमन है ही, तो 1 को एक बार ला देंगे। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 25, दैट इज़ इक्वल टू 9 8 जा 72 इंटू 25। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 72 इंटू 25 कितना होगा। 5 2 जा इज़ 10, तो 10 का 0 1 कैरी, 7 5 जा 35 1 36, देन आफ्टर 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14, दैट इज़ इक्वल टू 0, 6 4 10 इज़ 0, 4 3 7 एंड 1 कैरी था, तो 8 और 0, सॉरी 1, so 1800। LCM is 1800 and HCF is 1। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of the numbers। मतलब हमें दे रखा है कि 306 और 657 का जो HCF है वो है 9, और हमें इसका LCM पता करना है। तो हमने जो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को करा है उसमें हमने एक चीज़ सीखा है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होता है। तो 306 इंटू 657 के बराबर होगा। मतलब जो HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हमने पहले सीख रखा है, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास HCF दे रखा है 9, तो हम यहाँ लिख लेंगे 9, और उसके बाद में हमारे पास जो LCM है वो हमको नहीं मालूम है, वो हमें निकालना है। तो LCM को हम लोग मान लेते हैं x। ओके, तो LCM को हम लोग मान लेंगे x, और उसके बाद में यहाँ 306 इंटू
657। तो x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, तो ये 3 से 3 बारी में कट जाएगा, और ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, बीच में 0 है, और 3 2 जा 6, 102 टाइम्स में। और उसके बाद फिर से ये कट जाएगा 3 से, तो 3 से ये 1 टाइम्स में, और 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 34 इंटू 657। 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी, 5 4 जा 20, और 2 22 का 2, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 25 26। उसके बाद में 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 2 17 का 7, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 1 19। परफेक्ट। 8 2 1 3, 7 6 13 का 3, 1 कैरी, 9 1 10 2 12 का 2, 1 कैरी, 1 1 2। सो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 22338। एंड x किसके बराबर है? तो x LCM के बराबर है, तो LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22,338। Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। हमें बताना है कि क्या ये जो नंबर है 6 to the power n ये कभी भी 0 के साथ एंड हो सकता है या नहीं। तो इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि कहता है कि all the numbers that end with the digit 0 have 2 and 5 as their prime factors। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने 10 लिया, तो 10 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब हम उसमें 2 और 5 मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट का भी यही कहना है कि जितने भी नंबर्स जो 0 से एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 और 5 दोनों ही देखने को मिलेंगे, तभी जाके वो 0 से एंड करते होंगे। हम कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं, जैसे कि 100। तो जब हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 से 50 टाइम्स में कटेगा, फिर ये 2 से 25 टाइम्स में कटेगा, और फिर ये 5 से 5 टाइम में कटेगा। सो 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 भी देखने को मिल रहा है और 5 भी देखने को मिल रहा है। तो जिन भी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में ये दोनों नंबर्स एक साथ देखने को मिलते हैं वही नंबर 0 से एंड करेगा। फॉर एग्जांपल एक 60 का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो 60 को 2 से 30 टाइम्स, देन 2 से 15 टाइम्स, देन 3 से 5 टाइम्स। सो इसमें 3 भी आ रहा है, लेकिन इसमें 2 और 5 ये दोनों नंबर्स भी आ रहे हैं। तो जिस भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एक साथ आएगा वो 0 से एंड करेगा। अब इसी सेम चीज को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या 6 to the power n 0 से एंड हो भी सकता है या नहीं। सो नाउ 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n। बेसिकली अब हम 6 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 to the power n is equal to 2 to the power n into 3 to the power n। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना कंपलसरी है। अब 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 तो देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर 5 अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए 6 to the power n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एज 6 to the power n does not have
5 as its prime factor, it can never end with the digit 0 for any natural number n। क्योंकि 6 टू दी पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 6 टू दी पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। अगर आपके एग्जाम में या आपको ये सवाल कहीं पे भी सॉल्व करने को आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे लिखी इतनी ही बातों को वहां मेंशन करेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। बेसिकली इस सवाल में हमें ये बताना है कि ये जो दोनों गिवन नंबर्स हैं ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। अब हम सभी लोगों को ये पता है कि वैसे नंबर्स जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 6 जिसके पास 2, 3 और 1 3 फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। और वैसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब हमें ये बताना होगा कि जो गिवन नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये एक कंपोजिट नंबर है, मतलब इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, हमें ये दिखाना होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इस पूरे के पूरे नंबर में तो 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 वाला और एक पार्ट है ये प्लस के इधर 13 वाला। अब दोनों पार्ट के अंदर 13 कॉमन है तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा 7 इंटू 11 और यहाँ से 13 कॉमन ले लिया हमने तो 1 बच जाएगा। सिमिलरली ये वाला 13 भी हमने कॉमन ले रखा है तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 11 7 जा 77 और प्लस 1 दैट इज 78। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 78 इंटू 1। ये ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो चुके हैं तो हम इसे कंपोजिट नंबर प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 78 का फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आइए जरा 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 के टेबल में जाएगा 3, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 तो 39 टाइम्स में। देन 3 के टेबल में 13 टाइम्स में एंड देन 13 इंटू 1। सो हम इसको और आगे फर्दर अगर एक्सटेंड करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। अभी हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो नंबर है जो कि हमें पहले इस फॉर्म में दे रखा था उसको हमने इसके फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और हमें साफ दिख रहा है कि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब यही सेम चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी अप्लाई करेंगे और उसको भी प्रूव करेंगे कि किस तरीके से जो अगला पार्ट है ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पार्ट इधर है प्लस के इधर वाला और एक पार्ट में है 5। तो इन दोनों के दोनों पार्ट्स में हमारे पास जो कॉमन है वो है 5। तो दोनों में से हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, चूँकि हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अब यहाँ से भी 5 कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 प्लस 1। 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8।
तो ये हो जाएगा 8, 6 4 10 का 0 1 कैरी, 8 1 9 1 10। सो ये हो जाएगा 1008। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 1008 और प्लस 1 तो 1009। सो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमें नंबर गिवन था उसके 3 फैक्टर्स हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एज द गिवन नंबर, जो कि ये वाला नंबर है, जो हमें नंबर गिवन है ये वाला, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। चूंकि हमें जो नंबर दे रखा है उसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, इट इज अ कंपोजिट नंबर। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Basically, इस सवाल में हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं। एक है सोनिया, जिसे इस सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाने में लगता है 18 मिनट, और रवि को उसी सेम पाथ का एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट्स। तो सवाल में कह रखा है कि अगर इन दोनों को हम किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से साथ में सेम डायरेक्शन में चलने को कहते हैं या आगे जाने को कहते हैं, तो वो लोग वापस कितने देर बाद उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। ये दोनों अगर इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और बार बार चक्कर लगाते हैं, तो आखिर ये कितने देर बाद पहली बार मिलेंगे इसी सेम पॉइंट पे। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग 12 और 18 का LCM निकाल लेंगे। अब LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमें 12 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से 6 टाइम्स में जाएगा और फिर 2 से 3 टाइम में जाएगा, और 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 से 9 टाइम में जाएगा एंड देन 3 से 3 टाइम में जाएगा। तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम सभी लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद LCM किस तरीके से निकालते हैं। LCM निकालने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में से कौन सा नंबर ज़्यादा बारी अकर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 2 इंटू 2 है और यहाँ पर सिर्फ एक बारी 2 है, तो हम लोग जहाँ 2 ज़्यादा बार अकर कर रहा है उसे कंसिडर करेंगे। तो हम लोग LCM में लिखेंगे 2 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 सिर्फ एक बार है और 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 2 बार है। तो हम लोग जो ज़्यादा बार अकर कर रहा है उसको लेते हैं LCM के अंदर। तो हम लोग यहाँ 3 इंटू 3 को लिख देंगे। सो LCM जो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, और जो LCM आया है वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब है कि अगर हम सोनिया और रवि को एक साथ इसके चक्कर काटने को बोलते हैं तो ये दोनों 36 मिनट्स के बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हेल्प कर रहा है। अगर हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे।